अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखते हैं अपना प्लांट एनाटॉमी का नेक्स्ट लेक्चर जो है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जाइलम। जाइलम इज़ नॉन लिविंग कंडक्टिव टिश्यूज़। जाइलम के होते हैं नॉन लिविंग होते हैं और कंडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो क्या कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट वाटर एंड डिज़ोल्व सॉल्ट। जो वाटर और डिज़ोल्व सॉल्ट को कंडक्ट करते हैं रूट से द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्लियर। जाइलम्स आर ओनली प्रेजेंट इन ट्रेकियोफाइट्स। जाइलम सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं? ट्रेकियोफाइट्स में। ट्रेकियोफाइट्स बोलते हैं जो बड़े बड़े दरख्त हैं ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसको हम ट्रेकियोफाइट्स बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म किस में आते हैं? ट्रेकियोफाइट्स में आते हैं। कंपोजिशन देखते हैं। जो जाइलम होता है वो डिफरेंट टिश्यूज़ के ऊपर कंपोज होता है। कुछ लिविंग होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं। वेसल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ट्रकीट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर और वेसल मेंबर प्रेजेंट होते हैं जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं। जाइलम इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग टिश्यूज़। सबसे पहले है ट्रेकरी एलिमेंट्स। ट्रेकरी एलिमेंट्स के होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं सॉल्ट और वाटर की कंडक्शन में। ट्रेकरी एलिमेंट्स के होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो क्या कंडक्ट करते हैं? सॉल्ट और वाटर। ट्रेकरी एलिमेंट्स के होते हैं स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर, कंडक्टिंग ऑफ सेल्स। कंडक्टिव सेल्स होते हैं ट्रेकरी एलिमेंट्स, स्पेशलाइज्ड कंडक्टिव सेल्स होते हैं जो वाटर और सॉल्ट को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। इलोंगेटेड होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं, मतलब इलोंगेटेड शेप होती है इनकी और लिग्निन इनके अंदर डिपॉजिट होती है। थिक सेकेंडरी वॉल्स, सेकेंडरी वॉल इनकी थिक होती है और ये नॉन लिविंग हो जाते हैं एट मेच्योरिटी। मेच्योरिटी में ये नॉन लिविंग हो जाते हैं। अच्छा जी, पहले हमने पढ़ा कि जाइलम किस पे कंपोज करता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़े हैं? ट्रेकरी एलिमेंट्स। अब हम आगे से ट्रेकरी एलिमेंट्स के दो टाइप पढ़ेंगे, वेसल मेंबर्स और ट्रकीट्स। वेसल मेंबर्स के होते हैं ट्रेकरी एलिमेंट्स विच आर शॉर्ट, वाइड एंड आर विद परफोरेटेड एंड वॉल्स। शॉर्ट होते हैं, वाइड होते हैं, ठीक है, और उनकी परफोरेटेड एंड वॉल्स होती हैं। क्या होती है उनकी? परफोरेटेड एंड वॉल्स। इस तरह से उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये शॉर्ट है, वाइड है और जो आपको जो डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ये परफोरेशन है। परफोरेशन का मतलब होता है जिस तरह हम चाय वाली स्ट्रेनर नहीं यूज़ करते, छलनी यूज़ करते हैं, उस तरह की जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम परफोरेशन बोलते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसमें से चीज़ें मूव कर सकती हैं। ट्रेकरी एलिमेंट्स के होते हैं शॉर्ट, वाइड विद परफोरेटेड एंड वॉल्स और कॉल्ड वेसल मेंबर्स। उसको हम क्या कहते हैं? वेसल मेंबर्स बोलते हैं। थिकनिंग इनके अंदर किस तरह से होती है? एन्यूलर थिकनिंग भी होती है, मतलब रिंग्स के अंदर भी थिकनिंग हो सकती है, स्पायरल थिकनिंग भी हो सकती है, स्केलरी फॉर्म थिकनिंग भी हो सकती है या फिर रेटिकुलेट थिकनिंग भी हो सकती है इनके अंदर। एन्यूलर थिकनिंग इस तरह से होगी जो इस तरह से बनेंगी थिकनिंग्स, ठीक है। स्पायरल थिकनिंग, ये स्पायरल थिकनिंग्स है। स्केलरी फॉर्म इस तरह से, कोई थिकनिंग यहाँ है, कोई थिकनिंग यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ, लेडर टाइप, ठीक है। और रेटिकुलेट नेटवर्क बना हुआ होगा थिकनिंग्स। क्लियर। एन्यूलर थिकनिंग, स्पायरल थिकनिंग, स्केलरी फॉर्म और रेटिकुलेट थिकनिंग। उसके बाद है ट्रकीट्स। ये वाइड और शॉर्ट थे। ट्रकीट्स इलोंगेटेड ट्यूब लाइक विद टैपरिंग एंड्स होते हैं, ठीक है। ये वाइड होते हैं और शॉर्ट होते हैं। ट्रकीट्स किस अंदर होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं विद टैपरिंग एंड्स। इलोंगेटेड ट्यूब लाइक विद टैपरिंग एंड्स, ये इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक विद टैपरिंग एंड्स। वाटर मूव्स थ्रू ट्रकीट वाई पिट्स, ये इनके अंदर पिट्स प्रेजेंट है, इससे यहाँ पे मूव करनी है। मतलब कि ये ट्यूब लाइक आपस में जुड़ी हुई है ना, मतलब जिस तरह ये एक है, इसके साथ यहाँ दूसरी होगी, तीसरी होगी, तो इसमें से अगली में जब मूव करता है वाटर तो वो इन पिट्स के थ्रू मूव करता है। जाइलम ऑफ फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म इज़ कंपोज्ड ऑफ ट्रकीट्स ओनली। जो जिम्नोस्पर्म और फर्न्स के जाइलम होते हैं उनके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होते हैं? यही ट्रकीट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं वाटर को और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज़ फाइबर। फाइबर क्या होते हैं? फाइबर्स आर इलोंगेटेड, फाइबर इलोंगेटेड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, सपोर्टिंग रोल परफॉर्म करते हैं। मिच्योर फाइबर्स डेड हो जाते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स आर इलोंगेटेड। पहले हमने ट्रेकरी एलिमेंट्स पढ़ा है, उसके बाद हम फाइबर्स पढ़ेंगे। ट्रेकरी एलिमेंट्स के हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, एक है वेसल मेंबर और दूसरा हमने क्या पढ़ा है? उसके अंदर ट्रकीट्स पढ़े हैं। अब हम फाइबर्स पढ़े हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। इलोंगेटेड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है इनका, परफॉर्म क्या करते हैं? सपोर्टिंग रोल, और मेच्योरिटी पे ये क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फाइबर्स।
फाइबर की टाइप कौन सी है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइबर ट्रिकीड्स, ठीक है। उसके बाद है इसकी फॉर्म है लीबी फॉर्म ट्रिकीड्स। दो टाइप्स हैं फाइबर की, एक क्या है फाइबर ट्रिकीड्स, दूसरी क्या है लीबी फॉर्म ट्रिकीड्स। फाइबर ट्रिकीड्स क्या होते हैं? ट्रिकीड लाइक्स होते हैं, जिस तरह के ट्रिकीड्स का स्ट्रक्चर होता है उस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है, पिटेड होते हैं, पिट्स प्रेजेंट होती है, और म्यूसिलेजनस फाइबर होते हैं, और इन फाइबर्स के अंदर म्यूसिलेज भी सिक्रीट करते हैं ये फाइबर्स, ठीक है। फाइबर हमने पढ़ा क्या होते हैं? इलोंगेटेड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, परफॉर्म करते हैं सपोर्टिंग रोल, मिच्योर हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं मिच्योरिटी पे। इसकी टाइप आ गए से फाइबर ट्रिकीड्स, जो ट्रिकीड लाइक होती है, थिक वॉल्ड होती है, इसमें पिट्स प्रेजेंट होती हैं, और इसके अंदर म्यूसिलेज सिक्रीशन भी होती है, इसलिए हम इसे म्यूसिलेजनस फाइबर भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज लीबी फॉर्म ट्रिकीड्स। दीज फाइबर्स आर नैरो, थिक वॉल्ड, तंग होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं। दे हैव रिमेनेंट ऑफ स्मॉल पिट्स, इनके अंदर स्मॉल पिट्स के रिमेनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली फाउंड इन वुड ऑफ डाइकोट्स, और ये कहाँ पाए जाते हैं? डाइकोट्स की वुड में और लेग्यूमिनेसी फैमिली में, ठीक है। अब इसके फंक्शन क्या है? पहले हम ट्रिकीड्स के फंक्शन पढ़े हैं, मैकेनिकल सपोर्ट और कंडक्शन। इसका क्या फंक्शन है? फाइबर्स का क्या फंक्शन है? मैकेनिकल सपोर्ट, स्टोरेज, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये फाइबर यूज़ होता है, ठीक है। पहले हमने ट्रेकरी एलिमेंट्स पढ़े, उसकी हमने टाइप्स पढ़ी, ठीक है। अब हमने फाइबर्स पढ़े, फाइबर्स की टाइप्स पढ़ी, और उसके बाद हमने इसका फंक्शन देखा। फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट, स्टोरेज फंक्शन, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ये काम आता है, क्योंकि ये फाइबर है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कपड़ा बनाने के लिए क्या होते हैं? ये यूटिलाइज होते हैं। उसके बाद हमारे पास पैरेन्काइमा, इसके अंदर ट्रिकीड्स होते हैं, फाइबर होते हैं, और पैरेन्काइमा। जाइलम कंपोज किस पे करता है? ट्रिकीड्स पे, फाइबर पे, और पैरेन्काइमा पे। ट्रैक्री एलिमेंट्स, फाइबर्स, और ये ट्रैक्री एलिमेंट्स को भी हमने दो टाइप्स देख लिए हैं, एक क्या है ट्रिकीड्स और एक क्या है वेसल मेंबर है। फाइबर की भी दो टाइप देख लिए हैं हमने, कौन सी? फाइबर ट्रिकीड्स और लीबी फॉर्म ट्रिकीड्स। अब हम देखते हैं पैरेन्काइमा, बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। पैरेन्काइमा सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम दोनों में प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा के भी अक्सर टाइप हैं, एक्सियल पैरेन्काइमा और रे पैरेन्काइमा। सबसे पहले देखते हैं हम एक्सियल पैरेन्काइमा। एक्सियल पैरेन्काइमा सेल्स अकर वर्टिकली मोर और लेस इलोंगेटेड। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वर्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इस शेप में, ये जो ये लाइन लगी हुई है दिस इज वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं। मोर और लेस क्या होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं। दे लॉन्ग एज फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल पहले हम पढ़ चुके हैं वेस्कुलर में, कैम्बियम में, वेस्कुलर कैम्बियम में फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स पढ़ चुके हैं। तो इनकी शेप किस तरह की होती है? कितने लॉन्ग होते हैं ये? जितने फ्यूजिफॉर्म इनिशियल लॉन्ग होते हैं। दे फॉर्म लॉन्ग स्ट्रैंड्स, लॉन्ग होते हैं तो क्या बनाते हैं ये? स्ट्रैंड्स बनाएंगे। एक्सियल पैरेन्काइमा वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। कितने लॉन्ग होते हैं? फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जितने लॉन्ग होते हैं, और ये स्ट्रैंड्स बनाते हैं। रे पैरेन्काइमा, रे इनिशियल्स ऑफ कैम्बियम गिव राइज टू रे पैरेन्काइमा, ठीक है। रे इनिशियल्स क्या बनाएंगे? कैम्बियम गिव राइज टू रे पैरेन्काइमा। जो रे इनिशियल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जब जाइलम बनता है तो उसके दरमियान में जो रेज निकलती है, मेडिलरी रेज, वहाँ से हम उसे क्या कहते हैं? रे इनिशियल्स। तो रे इनिशियल्स क्या बनाएंगे? रे पैरेन्काइमा बनाएंगे। दे अरेंज रेडियली, ये कैसे अरेंज होते हैं? रेडियली। वो किस तरह अरेंज होते हैं? वर्टिकली। और ये किस तरह अरेंज होते हैं? रेडियली, या फिर ट्रांसवर्स सीरीज़ के साथ। दे फॉर्म जाइलम रेज, ये क्या बनाते हैं? जाइलम रेज बनाते हैं। दे वेरी इन शेप, शेप्स में क्या होते हैं? ये डिफरेंट होते हैं। पैरेन्काइमा का फंक्शन देखते हैं अब हम। फूड स्टोरेज इसका फंक्शन है, जिसके अंदर स्टार्च को या फैट को स्टोर करता है। टैनिन्स, क्रिस्टल्स भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पैरेन्काइमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इसके दो क्या हैं? इसके फंक्शंस हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जो जाइलम है वो ट्रेकरी एलिमेंट्स, फाइबर और पैरेन्काइमा पे कंसिस्ट करता है। ट्रेकरी एलिमेंट्स के हमने क्या पढ़ी हैं? टाइप्स, वेसल एलिमेंट्स और ट्रिकीड्स। फिर हमने उसका फंक्शन देखा। उसके बाद हमने फाइबर की टाइप्स पढ़ी हैं, फाइबर ट्रिकीड्स, और उसके बाद हमने पढ़ा लीबियोफॉर्म ट्रिकीड्स, उसकी भी फिर हमने फंक्शन देख लिया। फिर हमने पढ़ा पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा भी दो तरह का होता है, एक्सियल पैरेन्काइमा और रे पैरेन्काइमा। उसके बाद उसका हमने फंक्शन देख लिया। फूड स्टोरेज और टैनिन और क्रिस्टल्स भी पैरेन्काइमा के अंदर स्टोर होते हैं। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ जाइलम। जाइलम की दो टाइप्स हैं, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम कौन सा होता है? प्रोड्यूसेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी ग्रोथ। जो जाइलम प्राइमरी ग्रोथ से बनता है उसे हम प्राइमरी जाइलम कहते हैं। प्राइमरी जाइलम की भी आगे से दो टाइप है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम में भी वेरी फर्स्ट जाइलम बनता है, उसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। होती हैं प्रेजेंट नियर द पिथ ऑफ स्टेम।
स्टेम के अंदर ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पिथ के पास, और रूट के पास, ये रूट के अंदर ये अवे फ्रॉम द सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमने लिखा नहीं है लेकिन आप नोट कर लें कि ये स्टेम के अंदर नियर द पिथ और रूट के अंदर अवे फ्रॉम द सेंटर प्रेजेंट होता है। जाइलम की 2 टाइप हैं, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम कहाँ से बनता है, जो प्राइमरी ग्रोथ से जाइलम बनता है उसको हम प्राइमरी जाइलम कहते हैं। उसकी 2 टाइप है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम क्या होता है, अर्लियर जाइलम, जो प्राइमरी जाइलम में भी पहले जाइलम बनता है उसको हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और उसके बाद उसकी एन्युलर स्पायरल थिकनिंग्स होती हैं प्रेजेंट नियर द पिथ ऑफ द स्टेम। इसके बाद है मेटाजाइलम। जाइलम अपीयर लेटर ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन, जो प्रोटोजाइलम के बाद जब डिफ्रेंशिएशन की स्टेज स्टार्ट होती है तब जो जाइलम बनता है उसको हम मेटाजाइलम बोलते हैं। ये एक्टिव होता है प्लांट्स के अंदर, ऐसे प्लांट्स के अंदर ये एक्टिव रहता है जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। फॉर एग्जांपल ग्रासेस के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती तो मेटाजाइलम उनके अंदर एक्टिव ही रहता है। जिसके बाद है सेकेंडरी ग्रोथ। जाइलम प्रोड्यूसेस बाय सेकेंडरी जाइलम, जो सेकेंडरी ग्रोथ से जाइलम बनेगा उसे हम सेकेंडरी जाइलम कहेंगे, मतलब इट प्रोड्यूस बाय एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। और सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम से। जो जाइलम एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम से ये सेकेंडरी ग्रोथ से प्रोड्यूस होता है उसे हम सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं। सेकेंडरी जाइलम इज कम्पोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम। सेकेंडरी जाइलम के भी आगे से 2 सिस्टम्स हैं, एक है एक्सियल और वर्टिकल सिस्टम, दूसरा है रेडियल और ट्रांसवर्स सिस्टम। एक्सियल सिस्टम कौन सा होता है, जाइलम प्रेजेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। ये वर्टिकल एक्सिस है तो इसके पैरेलल, जिस तरह ये जो लाइन लगी हुई है डार्क, ये वर्टिकल एक्सिस हो, और ये जो स्मॉल लाइंस है ये वाली जो रजिस्टर की लाइंस हैं ये इसके पैरेलल प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से जो प्रेजेंट होगा सिस्टम उसको हम एक्सियल सिस्टम कहते हैं। इस तरह से जब जाइलम अरेंज होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, वर्टिकल सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर डेड ट्रेकियल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फाइबर प्रेजेंट होता है और पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। दूसरा है रेडियल और ट्रांसवर्स। पैरेन्काइमा सेल्स ओनली, इसके अंदर सिर्फ पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर फाइबर और ट्रेकरी एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस, जिस तरह ये पैरेलल है और इस साइड पे जब इस तरह से मैंने लिखा हुआ है इसके ऊपर इस तरह से, अब इस तरह से राइट एंगल पे जब बनेंगे इसके अंदर अरेंज होंगे जाइलम तो उसे हम क्या कहेंगे, रेडियल और ट्रांसवर्स सिस्टम। इट कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स। इसमें डेड ट्रेकियल एलिमेंट्स है, इसके अंदर लिविंग सेल्स हैं, इसके अंदर फाइबर प्रेजेंट है, इसके अंदर सिर्फ पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। ये पैरेलल है और ये राइट एंगल। क्लियर, ये था सेकेंडरी जाइलम। क्लियर, थैंक यू।